स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिसको हम लोग थेल्स परिमेय के नाम से जानते हैं। किस परिमेय के नाम से? थेल्स परिमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको जो है अध्याय 6 यानी कि त्रिभुज में, ट्रायंगल में जो है कुछ परिमेय है जो कि हर साल बोर्ड जो है उसको एक क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। यानी कि महत्वपूर्ण परिमेय की बात करें तो टोटल कम से कम यानी 5 परिमेय है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड हमेशा क्वेश्चन उस 5 परिमेय को उलट फेर करके पूछते ही रहता है। जैसे कि आपका है थेल्स परिमेय, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस के विलोम और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है। ये 5 महत्वपूर्ण परिमेय है। अगर आप इस 5 परिमेय को अगर अच्छी तरह से अगर आप बना लेते हैं तो आप एग्जाम में कुल 5 नंबर, कितना, टोटल 5 अंक आप अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज उसी 5 परिमेय में से पहला परिमेय लेकर आए हैं थेल्स परिमेय, ठीक है। इस थेल्स परिमेय को अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं कि हम लोगों को क्या कहता है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए बुक है ये आपका, ठीक है। इसमें जो दिया गया यही परिमेय है, ठीक है, कि प्रमेय 6.1 में जो लिख दिया गया उसी को देख रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर यानी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा, ठीक है। ये आपका क्या है? परिमेय है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, तो मानिए कि त्रिभुज यहाँ ए बी सी दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। उसने बी सी के समांतर जो क्या किए हैं, डी ई एक रेखा खींच लिए है और ये डी ई रेखा जो है अन्य 2 भुजा यानी ए बी और बी सी को एक ही अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। लिखते हैं क्या कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एबीसी में भुजा बीसी के समांतर, बीसी के समांतर, देखिए त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर, ठीक है, खींची गई एक रेखा, खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी तथा यानी डी और ई पर क्या करती है? काटती है, ठीक है। यानी कि आपको जो दिया गया है अर्थात समझ लीजिए क्या है कि बीसी समांतर डी आपको क्या कर दिया गया है? दिया गया है, ठीक है। आपको अब सिद्ध क्या करना है सो देख लीजिए। सिद्ध करना है कि आपको क्या कर रहा है कि अगर खींची जाए तो, है ना, खींच दिया गया तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। अब बीसी के समांतर एक रेखा डीई जब खींच दिए हैं, ठीक है, तो ये डीई क्या करेगा? जो सिद्ध करना है आपको कि अन्य 2 भुजा को एक ही अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। यानी सिद्ध करना है आपको कि एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, ठीक है। यानी कि आपको सिद्ध करना है एडी बट्टे डीबी, है ना, और एई बट्टे ईसी। यही आपको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब ये आपको क्या कर दिया गया? सिद्ध करना है आपको, ठीक है। अब देखिए रचना कुछ करेंगे। यहाँ पे जो रचना हुआ है उस रचना को लिखते हैं। लिखेंगे क्या कि रचना से, यानी रचना अगर आप लिखिएगा तो रचना में क्या हो जाएगा देख लीजिए। बी और ई, देखिए बी और ई तथा सी और डी को मिलाइए। डी को क्या करना है? मिलाइए, यानी मिलाएं और फिर क्या कर दिए? डीएम लंब है किस पर? एसी पर। डीएम लंब क्या किस पर?
AC पर एवं EN जो है EN लंब किस पर, AB पर खींचे। यानी ये जो है हमने क्या किया, रचना किया, ठीक है। रचना क्या किया कि B को E से और C को D से मिला दिए, ठीक है। और फिर दोबारा क्या किए, DM लंब खींच दिए AC के और EN लंब खींच दिए किसको, AB के। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए अब आगे देखिए, हम आप प्रमाण देते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, जो मेन मुद्दा है वो अब यहां से शुरू होगा प्रमाण से, ठीक है। चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक। देख लीजिए यहाँ पर कि इसको समझने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर हम इस त्रिभुज को दो भागे बांटते हैं, एक इधर एक इधर, हम पहले क्या करेंगे, इससे सॉल्यूशन करते हैं, फिर क्या करेंगे, इससे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में लिखेंगे, त्रिभुज ADE से, ठीक है। त्रिभुज AD से चलेंगे, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADE का ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, देखिए ADE का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, 1/2 गुने आधार। देखिए EN लंब डाला गया है AD पर, तो AD हो गया आपका आधार, तो AD गुने लंब कौन हो जाएगा, EN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EN। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है। चलिए आगे देखिए, फिर चलेंगे पुनः त्रिभुज, अब चलेंगे BDE, क्या चलेंगे, BDE। अभी देखिए, अभी जो हम लोग चले हैं ये त्रिभुज चले हैं, कौन त्रिभुज चले हैं, ADE चले थे। अब चलेंगे क्या, BDE, क्या करेंगे, BDE चलेंगे, ये त्रिभुज चलेंगे। BDE से क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए कि इसे लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने क्या हो जाएगा, आधार। तो BDE लेंगे, ठीक है। तो देखिए EN तो लंब है, तो यही रेखा ना पूरा आधार होगा, तो अभी त्रिभुज तो हम यही ले रहे हैं, तो आधार कौन हो जाएगा, DB हो जाएगा, कौन हो जाएगा, DB। आगुने शीर्ष लंब कौन होगा, EN होगा, कौन होगा, EN हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे क्या, इसीलिए देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, देख लीजिए, 1/2 गुने AD गुने EN हो गया, अब बटे 1/2 गुने DB गुने EN हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, 1/2 से 1/2 खत्म, EN से EN खत्म। अब क्या बच गया आपको, से देख लीजिए, AD बटे क्या बच गया, DB, AD बटे क्या हो गया, DB निकल गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इसको हम क्या मान लिए, AD बटे DB को हम समीकरण 1 मान लिए। अब चलिए चलते हैं, फिर से लिखेंगे तथा। अब देखिए, अभी इधर से शुरू किए थे, अब इधर से बढ़ाएंगे, इधर लेंगे क्या, त्रिभुज AED से लिखेंगे तथा त्रिभुज AED से लेंगे, ठीक है। AED से लेंगे तो लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर, AED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, अब देखिए AE पर क्या है, DM लंब है, AE पर क्या है, DM लंब है। तो DM जब लंब है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई आधार हो जाएगा AE और लंब हो जाएगा DM। तो लिखे 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, तो आधार हो गया कौन, AE, और शीर्ष लंब कौन हो गया, DM हो गया। पुनः फिर चलेंगे क्या, इसीलिए फिर चलेंगे त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर BDE लिए थे ना, अब लेंगे क्या, CED, क्या लेंगे, CED लेंगे, यानी ई त्रिभुज लेंगे। कोई दिक्कत, यहाँ पर लेंगे क्या, त्रिभुज CED से, ठीक है। अब CED से लेंगे तो लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर, CED का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने
आधार गुने शीर्ष लंब। अब देखिए CED लिए तो CE जब आगे बढ़ा तो इस पर लंब डाला गया है कि नहीं। एक मतलब आधार CE हो गया और लंब कौन हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो 1/2 गुने CE गुने क्या हो जाएगा, DM। क्या हो जाएगा, DM। फिर जिस तरह से इसको अनुपात में बदले थे इसलिए अनुपात में ले जाएंगे, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। ठीक है, अब दोनों का क्षेत्रफल को बट्टा में लेकर चलेंगे तो 1/2 गुने क्या हो जाएगा, AE गुने DM अब बटा में 1/2 गुने CE गुने DM। 1/2 से 1/2 ये खत्म, DM से DM ये खत्म हो गया। अब इधर क्या आपको बच रहा है से देखिए, AE बट्टे EC। कथी बच रहा है, AE बट्टे EC बच रहा है। ठीक है, AE बट्टे क्या बच रहा है, EC बच रहा है, जो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2 से। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 से चलेंगे। अब इसको क्या करते हैं, आगे जो दिया गया है इसको हम थोड़ा प्रमेय को जो है आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको हम रफ करके फिर हम आगे क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इस सब को अच्छी तरह से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो अब रफ हो चुका है। ठीक है, और आगे देखिए क्या करते हैं कि आगे देख लीजिए क्या है कि लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED ठीक है, एक ही आधार कौन है, BC। एक ही आधार कौन, BC है ना, या एक ही आधार कौन है, देख लीजिए DE। एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने 2 त्रिभुज है। बने क्या है, 2 त्रिभुज है। देख लीजिए कि BDE यानी E त्रिभुज, ठीक है, और CED यानी कि E त्रिभुज, ये दोनों के आधार एक कौन है, DE है। उसके बाद कि 2 समांतर रेखा यानी BC और DE के बीच में स्थित है। इसका मतलब हुआ क्या कि त्रिभुज BDE का एरिया, ठीक है, और त्रिभुज CED का एरिया दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, अब ये दोनों के एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो जब ये दोनों का आपस में बराबर होगा मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से जब एरिया बराबर हो गया इसका, देख लीजिए इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का बराबर है, ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं होगा। तो इसलिए लिख दिए समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है, AD बट्टे DB अब बराबर AE बट्टे EC। AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, यानी हमको जो सिद्ध करना था क्या, AD बट्टे DB और AE बट्टे EC सिद्ध करना था। आया कि नहीं आया, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि थेल्स प्रमेय को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा थेल्स प्रमेय इधर आपको दिया गया था, जो व्यंजक दी गई थी वो उसको लिखा गया, प्रमेय दिया गया था, सिद्ध करना था। यहाँ से जो हमने रचना किया वो दिया गया, अब यहाँ से प्रमाण है, ये ही आपका सोल्यूशन, मेन सोल्यूशन है। ठीक है, वो तो आप प्रमेय से लिख सकते हैं, दिया गया है और सिद्ध कर, जो आपको हम रफ कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में, ठीक है, आसान तरीके में, है ना, आप थेल्स प्रमेय को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ये इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मन से आप लोग पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।